स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल रस्तोगी कोचिंग में। आज के इस वीडियो में क्लास 12 के रसायन विज्ञान अभ्यास 2 में आज हम लोग पढ़ेंगे हेनरी का नियम क्या है, हेनरी के नियम की सीमाएं क्या हैं, हेनरी के नियम का उपयोग कहाँ किया जाता है, आज के इस वीडियो में बताया जाएगा। और आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा, जिससे आपका एक नोट्स भी बनता रहेगा। तो हेडिंग को नोट कर लीजिए, हेनरी का नियम। अब इस नियम के अनुसार लिखेंगे। अब इनका नियम क्या है, लिखेंगे इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार। अब ये क्या बात बताए थे, तो लिखेंगे यहाँ पर इस नियम के अनुसार के बाद से जो है अब यहाँ लिखेंगे कि स्थिर ताप पर, मतलब यहाँ पे ताप जो है वह क्या हो, स्थिर हो। तो कहेंगे स्थिर ताप पर किसी विलायक के एकांक द्रव्यमान में घुली गैस की मात्रा, और यहाँ पे देंगे कामा, गैस के दाब के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। गैस के दाब के क्या हैं, समानुपाती होता है। और यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कामा को क्या करेंगे, बंद कर देंगे। और यहाँ लिखेंगे हेनरी का नियम कहलाता है। हेनरी का नियम कहते हैं। कितना आसान है, बस इसे आप क्या करेंगे, 2 बार पढ़ेंगे तो आपको क्या होगा, नियम याद हो जाएगा। कैसे बोलेंगे, तो स्थिर ताप पर किसी विलायक के एकांक द्रव्यमान में घुली गैस की मात्रा, तो एकांक द्रव्यमान में घुली गैस की मात्रा को किसे दिखाएंगे, W से। और गैस के दाब, अब गैस के दाब किसे दिखाएंगे, P के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। तो बस इसको बोलेंगे कि एकांक द्रव्यमान में घुली गैस की मात्रा उसके दाब के क्या होते हैं, ये चिन्ह का नाम क्या है, समानुपाती होता है। हेनरी का नियम कहलाता है। बस इसका नाम आपको याद रखना है। इसका नाम क्या है, विलायक के एकांक द्रव्यमान में घुली गैस की मात्रा गैस के दाब के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं, हेनरी का नियम कहलाते हैं। अब इस चिन्ह को हटा देंगे, समानुपाती को, तो क्या लिखेंगे, W बराबर लिख लेंगे। और यहाँ लिखेंगे KH लिखेंगे, इंटू क्या हो जाएगा, P। और यहाँ लिखेंगे जहाँ KH क्या है, एक स्थिरांक है। जहाँ KH जो है क्या है, एक स्थिरांक है। और उसका नाम क्या है, स्थिरांक है जो हेनरी स्थिरांक है। कितना आसान है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, परिभाषा क्या होगा, याद हो जाएगा। तो अब यहाँ पे लिखेंगे, अब यहाँ पे इसको या कर लेंगे। या का मतलब यह हुआ कि इसको आगे लिखेंगे, किसको, KH इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ पर P बराबर क्या है, W है। अब यहाँ पे अगर KH बराबर लिखना चाहते हैं तो KH किसके बराबर होगा, तो W बटा क्या हो जाएगा, P के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे याद रखेंगे कि KH किसके बराबर है, W बटा जो है क्या है, P के बराबर हैं। क्योंकि इसी सूत्र के सहायता से क्या करेंगे, न्यूमेरिकल को हल करेंगे। तो हेनरी का नियम जो है आप लोग अच्छे से समझ लिए होंगे, बस थोड़ा सा ध्यान देना है, इसी में ये नियम छिपा हुआ है। अब हम लोग लिखेंगे हेनरी के नियम की सीमाएं। अब यहाँ लिखेंगे हेनरी के नियम की सीमाएं, हेनरी के नियम के सीमाएं, नियम
की सीमाएं। अब इसकी सीमाएं क्या हैं? कई बार परीक्षा में जो है 1 नंबर में पूछा गया है प्रश्न, जो है 1 नंबर वाले जो प्रश्न में ऐसे प्रश्न पूछा जाता है कि हेनरी का नियम की सीमाएं से सीमाएं क्या हैं, या हेनरी का नियम का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो पहले हेनरी का सीमाएं समझ लेते हैं। तो इसकी सीमाएं जो हैं निम्न होते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हेनरी के नियम की सीमाएं क्या हैं? निम्न हैं। अब निम्न का मतलब क्रमशः नीचे 1 2 करके बताया जाएगा। अब पहला सीमाएं क्या हैं? तो यहाँ पहला लिखेंगे, और पहला लिखेंगे कि गैस का दाब बहुत ऊंचे नहीं होना चाहिए। मतलब इसकी सीमा क्या होती हैं? तो गैस का दाब जो है बहुत ऊंचे नहीं होना चाहिए। तो लिख लेंगे गैस का दाब बहुत ऊंचे नहीं होना चाहिए। तो पहला जो है समझ में आ गया होगा क्या है? तो कहेंगे गैस का दाब बहुत ऊंचे नहीं होना चाहिए। दूसरा इसकी सीमाएं क्या हैं? तो लिखेंगे ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए। मतलब जो टेम्परेचर है वह कम नहीं होना चाहिए। किसके नियम में? हेनरी के नियम में। तो लिखेंगे ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए। कितना आसान है। तो कहेंगे गैस का दाब बहुत ऊंचा नहीं होना चाहिए और ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए। तीसरा लिखेंगे, तीसरा इसकी सीमाएं क्या हैं? तो लिखेंगे विलायक गैस की आणविक अवस्था नहीं बदलना चाहिए। तो यह जो है टोटल 3 जो है हेनरी के नियम की क्या हैं? सीमाएं हैं। तो तीनों जो सीमाएं को जो है आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में इसको क्या कीजिए? नोट कर लीजिए और इसे 2 बार पढ़िए। हेनरी के नियम की सीमाएं आपको क्या होगा? याद हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे हेनरी का नियम का उपयोग कहाँ करते हैं। तो हेडिंग डालेंगे अब हेनरी के नियम का उपयोग। अब इसका उपयोग कहाँ होगा? तो अब इसका उपयोग लिख लेंगे। लिखेंगे हेनरी के नियम का उपयोग जो है क्या है? निम्न है। तो यहाँ लिखेंगे पहला, यहाँ लिखेंगे हेनरी के नियम का उपयोग क्या है? निम्न है। अब निम्न मतलब नीचे लिखा जाएगा क्रमशः 1 2 करके। तो अब यहाँ पहला इसका जो है उपयोग क्या है? तो लिखेंगे इस नियम का उपयोग जो है, इस नियम का उपयोग क्या होता है? सॉफ्ट जो ड्रिंक होते हैं या कोल्ड ड्रिंक होते हैं, तो सॉफ्ट ड्रिंक बनाने में किया जाता है। किसमें प्रयोग करते हैं? सॉफ्ट ड्रिंक बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा इसका उपयोग है, दूसरा उपयोग याद रखेंगे गहरे समुद्र में। क्या लिखेंगे? गहरे समुद्र में गोताखोर
गहरे समुद्र में गोताखोर शोषण मतलब सांस के लिए, शोषण के लिए क्या होते हैं, ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण दिया जाता है। ऑक्सीजन तथा हीलियम का मिश्रण दिया जाता है। कितना आसान है। तो क्या होता है, गहरे समुद्र में जो गोताखोर होते हैं वह शोषण के लिए ऑक्सीजन और तथा हीलियम के मिश्रण को दिया जाता है। यह किस नियम पे आधारित होता है, तो हेनरी के नियम पर आधारित होता है। तो यहाँ हेनरी के 2 नियम का जो है उपयोग बताया गया। तो ये दोनों उपयोग जो है आप लोग अच्छे से समझ लिए होंगे। तो अब आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो अब अगला हेडिंग जो है वाष्प दाब में आपेक्षिक औनमन। तो अब कैसे पेपर में पूछा जाएगा कि वाष्प दाब में आपेक्षिक औनमन से आप क्या समझते हैं, इसकी परिभाषा बताइए। तो इसका उत्तर बहुत ही आसान है। इसका उत्तर लिख लेंगे, किसी विलयन के वाष्प दाब में औनमन यह बताया जा चुका है। यदि उस भाग का वीडियो नहीं देखे होंगे वाष्प दाब का औनमन, तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहां से जाकर के वीडियो को जरूर देख लीजिए। तो क्या लिखेंगे, वाष्प दाब में औनमन तथा विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को क्या कहते हैं, वाष्प दाब में आपेक्षिक औनमन कहते हैं। कितना आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है, परिभाषा को क्या होगा, याद हो जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे वाष्प दाब में आपेक्षिक औनमन। अब वाष्प दाब में आपेक्षिक औनमन किसकी बराबर होगा, तो क्या बताया गया है, वाष्प दाब में औनमन। तो वाष्प दाब में औनमन किसे दिखाएंगे, डेल पी से दिखाते हैं, बटा क्या हो जाए, विलायक के वाष्प दाब। तो विलायक के वाष्प दाब किसे दिखाएंगे, P0 से दिखाते हैं। और क्या है, इसका नाम पहले बोल देंगे और इसका नाम बोल देंगे अनुपात। ये बटा को क्या कहते हैं, अनुपात। तो परिभाषा किसका बन जाएगा, वाष्प दाब में आपेक्षिक औनमन का परिभाषा हो जाएगा। तो कैसे बनेगा, कहेंगे वाष्प दाब में औनमन और विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को वाष्प दाब में आपेक्षिक औनमन कहते हैं। अब डेल पी किसके बराबर है, तो डेल पी बताया जा चुका है, P0 माइनस PS के बराबर है। अब बटा नीचे क्या है, P0 हो जाएगा। तो ये किसका सूत्र बन गया, वाष्प दाब में आपेक्षिक औनमन का यह सूत्र बन गया। तो परिभाषा कैसे बनाया गया है, बस सूत्र में इसका परिभाषा क्या है, छिपा हुआ है। सूत्र आपको याद है तो परिभाषा इसका क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो इस परिभाषा को आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में जरूर इसको नोट कर लीजिए और 2 बार पढ़िए, परिभाषा आपको क्या होगा, याद हो जाएगा। तो आज का ये वीडियो कैसा था, आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो को लाइक